हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर फॉर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखीय पथ पर गत। इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे और कुछ टॉपिक्स हमारे बाकी हैं और धीरे धीरे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने गति के प्रकार में देख लिया था एक बीमी गत, द्विबीमी तथा त्रिबीमी गत। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से जो अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी दूरी। दूरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। अब हम लोग लिख रहे थे तो इसके बारे में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दूरी के लिए लिखिएगा एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। जब आप लोग क्लास 9th में तब आप इतनी परिभाषा लिखते थे, लेकिन अब इस समय आप 11th में हैं तो कहीं ना कहीं आपको इससे कुछ ज़्यादा परिभाषा लिखनी होगी। ठीक है, यह एक अदिश राशि होती है, मतलब दूरी को बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है। अब देखिएगा कैसे। यहाँ पर आप लोग देखने का अदिश का मतलब जिसको दिशा की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ से आप बताइए, आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ। आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर 5 किलोमीटर, फिर 5, फिर 5, फिर 5, आपसे पूछा जाए कि आप कुल दूरी बताइए, तो कुल दूरी आप क्या करेंगे? आप बिना दिशा बताए सीधा जोड़ देंगे। 5, 5, 10, 5, 15, 5 के 20 किलोमीटर। क्या आपने यहाँ पर दिशा की बात करी? दिशा का बात आपने नहीं किया। लेकिन अगर यही बात विस्थापन की होती, विस्थापन की बात यहाँ पर होती, तो विस्थापन बराबर होता है, जैसे अगर इसमें विस्थापन की बात करी जाती, जैसे आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ आ गए और आपसे विस्थापन की बात करी, तो आप यहाँ जान रहे हैं कि पहला पॉइंट ये है और अंतिम पॉइंट ये है, तो आपको पहले पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक की सीधी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो आप पहले बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने के लिए आपको दिशा देखना पड़ेगा कि हमारा पहला बिंदु तो यहाँ है और अंतिम बिंदु कहाँ है। ये दोनों दिशा मिलाना पड़ेगा, तभी तो इसको सीधा सीधा मिला पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको पहले बिंदु और दूसरे बिंदु के दिशा को मिलाना होगा, इसलिए पता चलता है विस्थापन क्या एक सदिश राशि है। लेकिन इसमें आपको कोई जरूरत पड़ी दिशा की? नहीं पड़ी। केवल आपको परिमाण मतलब जो मान दिया गया है, केवल मान आप जोड़ दिए, दूरी पता चल गई। लेकिन क्या आप इसको बिना मिलाए इसके विस्थापन निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपको दिशा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो गई? यह एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक मीटर होता है। किलोमीटर भी होता है, लेकिन SI मात्रक मीटर होता है। ठीक है, इतना आप लोग लिखिएगा, फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। चलिए दूरी हो गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे अगर कोई पूछे दूरी एक अदिश राशि है तो कैसे, इसको आप लोग बता लेंगे। तो दूरी के बाद जस्ट हम इसके बाद यहाँ से आप लोगों को समझाए थे विस्थापन। इसका परिभाषा भी लिख लीजिएगा, सूत्र दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। लिख लीजिएगा यहाँ से, दूरी को
यश से प्रदर्शित करते हैं। यह भी एक लाइन जोड़ लीजिएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लिखिएगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को, ये चीजें सब समझा चुके हैं। अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को, बीच की यहां पर लिख लीजिएगा सीधी दूरी, बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। अब इसमें आगे लिखने का प्रयास करिएगा आप लोग। इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं तथा यह एक अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, अभी समझाए हैं। एक सदिश राशि होती है, इसको लिख लीजिएगा। दूरी हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक है, अब यहां से अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे गति के प्रकार में, गति के अन्य प्रकार। इसमें सबसे पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे असमान गति। कल इसको समझा दिए थे, आज इसको लिखवा रहे हैं। असमान गति, जो बच्चे पिछली क्लास नहीं किए हो पिछली क्लास कर लें, तब चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। असमान गति, लिखिएगा, यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो समान समय में असमान दूरी तय करो तो उसे असमान गति कहते हैं। असमान गति कहते हैं। यहां तक आ रहा है ना पूरा, बगल में लास्ट तक।
वहाँ तक दिख नहीं रहा है? चलिए थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, इसको सीधा कर देते हैं। चलिए अब इसके आगे नहीं लिखेंगे ना। चलिए चलिए लिख लीजिएगा, अगला लिख लीजिएगा, अगली हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। दूसरा, एक समान गति। एक समान गति को लिखिएगा, इसमें उदाहरण लिख लीजिएगा जैसे, या उदाहरण लिखिए या तो जैसे लिख लीजिएगा। एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर तथा अगले सेकंड में 40, अगले सेकंड में ऐसे लिख लीजिएगा 50 मीटर दूरी तय करे तो। जैसे कह रहा है कि 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, मतलब कि जब पहला सेकंड था तो मतलब 20 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। फिर अगला सेकंड आया, मतलब फिर अगला सेकंड आया तो फिर उसका स्पीड क्या हो गया, 50 मीटर प्रति अगला दूसरा सेकंड चालू हो गया। तो मतलब इसकी स्पीड अब कितनी हो गई, पहले 20 मीटर थी, 2 से काट देंगे तो 25 मीटर पर सेकंड हो गया। आप देख रहे हैं पहले 20 था, 25 हो गया। तो कहीं ना कहीं इसकी गति समान नहीं है। अगर हमेशा 20 रहती तब क्या हो जाता, समान गति हो जाता, लेकिन समान नहीं है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, असमान का। अगर पहले 20 मीटर पर सेकंड, फिर 25, फिर 30, फिर 10 ऐसे घट बढ़ रही हो तो इसको कहते हैं असमान गति। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो क्या गाड़ी का स्पीड हमेशा एक ही रखते हैं? नहीं रखते हैं। कभी एक्सीलेटर जब खाली रहता है रोड तो तेज चलते हैं, जब खाली नहीं रहता तो स्लो चलते हैं। अब एक समान गति में लिखिएगा, यदि कोई वस्तु समान समय में, समय भी समान हो, समान समय में समान दूरी तय करे तो, समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान गति कहते हैं। उसे एक समान गति कहते हैं। जैसे 1 सेकंड में 20 मीटर, अगले दूसरे सेकंड में 40 मीटर, अगले तीसरे सेकंड में 60 मीटर। तो आप देखिए किसकी स्पीड हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। फिर इसको 40/2 मतलब कि फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 30/3 सॉरी 30/60, फिर 20 मीटर पर सेकंड, मतलब हमेशा स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, एक समान गति कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ से हम ऊपर से इसको मिटा देने का प्रयास करेंगे। अब आगे समझने का कि हमने इसके बाद समझाया था चाल किसे कहते हैं, फिर वेग समझाया था। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग है हम लोगों का चाल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्पीड। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा चाल।
चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा चाल। अब चाल की परिभाषा क्या हो जाती है, ध्यान रखिएगा। यदि कोई वस्तु एकांक समय में एकांक दूरी, एकांक अभी क्या होता है इसको समझाएंगे। इसका मतलब सबको नहीं समझ में आता, इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं सब। यदि कोई वस्तु एकांक समय में एकांक दूरी तय करती है तो उसे चाल कहते हैं। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा, दो बातें कर रहा है। एक तो एकांक समय, एकांक समय मतलब का 1 सेकेंड, एकांक एक अंक मतलब 1 सेकेंड, और एकांक दूरी मतलब कि 1 मीटर दूरी। मीटर दूरी मिल गया और हमको समय मिल गया, समय मिल गया और दूरी मिल गया, और हमको चाल अब कह रहा है कि चाल इसी को कहते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो आप देख रहे हैं कि दूरी कितना दिया है, 1 मीटर, और चाल समय भी दिया है 1 सेकेंड। तो आप देखिए एक तो यहाँ पर उत्तर आ गया मीटर बटे सेकेंड। तो या मीटर बटे सेकेंड जिसमें लगा होता है वही तो चाल होता है, उसका उत्तर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो चाल ज्ञात करने के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय 1 मीटर पर सेकेंड। तो एकांक समय में एकांक दूरी। अब अगर यहीं पर और कोई समय दे दे, मान के चलिए 2 सेकेंड में दूरी दे दिया 40 मीटर, तो हमारा हो जाएगा 40 बटे 2 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के दूरी चाल क्या कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एक समय दिया रहेगा, एक दूरी दिया रहेगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा वही हमारा चाल आएगा, एकांक समय में तय की गई दूरी। चलिए इसको मिटा देते हैं यहां से। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे चाल हो गया, चाल के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा और। लिखिएगा, यह एक अदिश राशि होती है। अदिश मतलब इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। यह एक अदिश राशि होती है, इसे बस इतना लिखिए, इसका मात्रक लिख लीजिएगा। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मात्रक मीटर बटे सेकेंड होता है। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, विस्थापन चाल के बाद वेग। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी। लिखिएगा, यदि कोई वस्तु एकांक समय में, हमको पता है सर कि वेग में विस्थापन होता है और चाल में दूरी होता है। तो यदि कोई वस्तु एकांक समय में एकांक विस्थापन करती है तो उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। इसे लिख लीजिएगा, इसे v से प्रदर्शित करते हैं।
इसे v से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर बटे सेकेंड होता है। इसका भी मात्रक मीटर बटे सेकेंड होता है, लेकिन लिख लीजिएगा यह एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि होती है। इसको जल्दी से लिखिएगा। आप लोग समझा चुके हैं, पिछली क्लास जो देखा होगा उसको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए चाल हो गया, वेग हो गया। अब इसके बाद यहां से हम लोग देखेंगे चाल के प्रकार। प्रकार का मतलब होता है टाइप्स ऑफ स्पीड। गति के प्रकार देख लिए हमने, एक समान गति, असमान गति। ठीक है, अब चाल के प्रकार में देखेंगे पहला औसत चाल। कल इसको समझाए भी थे और इससे रिलेटेड प्रश्न भी कराए थे। औसत चाल जिसको कहते हैं एवरेज स्पीड इंग्लिश में। ठीक है, एवरेज स्पीड। लिखिएगा किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल। यहाँ से आप लोगों को पता होगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। इसको आप लोग लिखते चलिएगा और डेली ध्यान रखिएगा कि डेली 9 बजे रात में ये क्लास चलती है। और जितने लोग भी नए जुड़ेंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें हैं कल ये समझाया जा चुका है, सब कुछ इसमें बाकी नहीं है और आज लिखवा रहे हैं। ठीक है, पहले लिखवाते नहीं थे, केवल समझा दिया करते, लेकिन अब लिखवा रहे हैं और समझाते भी चलेंगे। ठीक है, अब इसी के बाद एक होता है औसत चाल हो गया। दूसरा आप लोग लिख लीजिएगा, कल आप लोगों को बताए थे तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल का मतलब आप लोगों को पता है, जो जल्दी जल्दी से कोई क्षणिक समय में जो चाल बदलता है तो उसको कहते हैं तात्क्षणिक चाल।
लिखिएगा, यदि कोई वस्तु क्षणिक समय में क्षणिक दूरी तय करती है तो उसे तात्क्षणिक चाल कहते हैं। उसे तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसका अथवा करके एक और परिभाषा लिख लीजिएगा, यदि कोई वस्तु यहाँ तक आ रहा है, यदि कोई वस्तु चलिए ठीक है, अच्छे इसको मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना बहुत। चाल हो गया, वेग हो गया, चाल के प्रकार, तात्क्षणिक का चाल, औसत चाल हो गया। यहाँ तक आप लोग जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलिए, अब यहाँ तक हो चुका होगा आप लोगों का। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेग, चाल के बारे में हो गया, चाल के प्रकार देख लिया। वेग हो गया है तो वेग के बारे में देखेंगे। वेग के प्रकार, लिखेंगे वेग के, क्या रहा है, वेग के प्रकार। वेग के प्रकार में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था एक समान वेग। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस मत समझ लीजिएगा स्कूल का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब सेम यही परिभाषा हो जाएगी, यदि कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन, समान समय में समान विस्थापन करती है तो उसे एक समान वेग कहते हैं। उसे एक समान वेग कहते हैं। दूसरा लिखिएगा असमान वेग, इसी को कहते हैं परिवर्ती, मतलब जो चीज़ बदलता हो, परिवर्ती वेग।
देखिए जहाँ जहाँ वेग आ रहा है वहाँ वहाँ विस्थापन आ रहा है। इस बात का ये पता चलता है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। असमान वेग मतलब परिवर्ती वेग कहते हैं इसको। लिख लीजिएगा, यदि कोई वस्तु अगर यहाँ पर चाल होता तब यहाँ पर दूरी होता, बस आप पिछली परिभाषा में देख सकते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय में, अगर यहाँ पर समान समय लिखा मिले या समान समयांतराल तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब यही। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान विस्थापन करे तो उसे असमान वेग कहते हैं। उसे असमान वेग कहते हैं। ये परिभाषा लिख लीजिएगा। अब आगे हेडिंग डालिएगा, तीसरा औसत वेग। जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा औसत चाल, अब आगे पढ़ेंगे औसत वेग। इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। मीनिंग वगैरह आप लोग याद रखा करिए क्योंकि चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय में ऐसे लिखिएगा, यदि किसी यहाँ से ऐसे लिखिएगा, सरल परिभाषा बनाइए। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल विस्थापन में लिया गया समय तथा कुल विस्थापन में लिया गया समय औसत वेग कहलाता है। सभी बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ें, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग सब पढ़ चुके हैं, समझा चुके हैं, बस लिखवाना है आज, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाता है चौथा, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग का मतलब क्या होता है हमने समझा दिया है आप लोगों को। तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका मतलब कि जैसे हम लोगों का स्पीड तुरंत बदलता है फिर तुरंत घट जाता है, तो स्पीड जो बढ़ा और वो जो घटा उसी को हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक चाल, ठीक है। लिखिएगा, यदि किसी क्षणिक समय पर किसी वस्तु का चाल बदलता है तो चाल नहीं, वेग, वस्तु का वेग बदलता है तो
उसे ताक्षणिक वेग कहते हैं। नोट्स भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग लिख लीजिएगा, हर हेडिंग लिखवाया जाएगा। उसे ताक्षणिक वेग कहते हैं। तो यहाँ तक कल हम लोग पढ़ भी लिए थे, समझ भी लिए थे, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ से, पहले आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, अब यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वेग वगैरह हमारा सब कुछ हो गया है। अब हमारा नया पॉइंट आ जाता है त्वरण। आप लोग देखे होंगे त्वरण किसे कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये नया पॉइंट आज से स्टार्ट होगा। अभी तो ये कल की सब पुरानी बातें थी, जो लिखवाना था समझा सब चुके थे। आज त्वरण समझाएंगे, कल लिखवाएंगे। त्वरण, त्वरण क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिलरेशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों की जो बाइक होती है उसमें एक लोग कहते हैं ना कि एक्सीलेटर लगा होता है। एक्सीलेटर का क्या काम होता है? एक्सीलेटर हमारे जो बाइक में होता है वो क्या करता है, किसी भी बाइक की स्पीड को बढ़ाता है या तो घटाता है, ऐसा करता है। या तो इसकी स्पीड को बढ़ाता है या तो इसकी स्पीड को घटाता है। जैसे हम लोग इसकी एक्सीलेटर को बढ़ाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, जैसे स्लो कर देते हैं तो स्पीड घट जाती है। तो वही चीज़ होता है हमारा एक्सीलरेशन, जिसको कहते हैं त्वरण, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, त्वरण का मतलब होता है जैसे हमारी स्पीड 20 मीटर प्रति सेकेंड थी, अब हमारी स्पीड 40 मीटर प्रति सेकेंड हो गई, ठीक है। हमारी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, अब 40 हो गई। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसको ये चाल था 20 मीटर, फिर 40 हो गया, फिर हमारा स्पीड यहाँ पर 80 हो गया, फिर यहाँ पर 120 हो गया। मतलब हमारा स्पीड यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा, मान के चलिए 2 सेकेंड लगा, यहाँ पर 5 सेकेंड लगा, यहाँ पर 10 सेकेंड लगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे जो हमारा त्वरण होता है, त्वरण कैसे निकाला जाता है? तो त्वरण यहाँ पर हमने कहा है, त्वरण मतलब जो स्पीड बढ़ी है जो पहले थी। त्वरण का क्या हो जाएगा? त्वरण मतलब कि अंतिम वेग, पहले शुरू ये मतलब यहाँ से शुरुआत हुआ था, जब शुरुआत हुआ था तो इसका हम लोग कह देते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं प्रारंभिक वेग। जिस वेग से हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट किया तो प्रारंभ किया, प्रारंभ मतलब शुरू किया, तो इसको कहते हैं प्रारंभिक वेग। और जहाँ पर गाड़ी हमारी बदली, गाड़ी का स्पीड बदला, वो हमारा क्या हो जाता है? अंतिम वेग। क्या हो जाता है? अंतिम वेग, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, त्वरण का परिभाषा क्या होता है? अंतिम वेग, पहले अंतिम होता है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक घटा देंगे, क्योंकि प्रारंभिक अंतिम में से प्रारंभिक घटा देंगे। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या होता है? समय, समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब क्या होता है? जैसे पहले अब शुरू हुआ होगा तो 1 सेकेंड हो रहा होगा, अब गाड़ी की स्पीड 40 हो गई तो अब हमारा सेकेंड कितना हो गया? 2। तो अंतिम वेग अब कितना हो गया? कहेंगे सर 40, और प्रारंभिक वेग कितना था? 20 था, और समय अंतराल पहले अब 2 हो चुका है, पहले कितना रहा होगा? 1 रहा होगा। मतलब कुल कितना समय लगा? 2। तो यहाँ पर 2 ही लिखा जाएगा। समय अंतराल मतलब कि 2 सेकेंड का अंतर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक में 2 सेकेंड का अंतर है, ठीक है। तो 40 में से 20 गए 20, 20 बटे 2। तो यहाँ पर हमारा जो त्वरण आ जाएगा, त्वरण को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी 10, और वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है पहले से, और ये देखिए समय यह भी है, यह भी सेकेंड है, तो यह ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, त्वरण का मात्रक पूछा जाए तो मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर उत्तर आ जाता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है परेशान ना हो, देखिए समझने का प्रयास करेंगे।
त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण का मतलब होता है एक्सीलरेशन, इंग्लिश में कहते हैं। और आप लोग देखे होंगे त्वरण का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज का स्पीड बार बार बदलना। त्वरण का मतलब स्पीड बदलना। जैसे हमारी स्पीड 20 थी, अब 40 हो गई, तो ये किसके रीजन से होता है? त्वरण की वजह से होता है। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही होती है, यहाँ पर ऊपर से छोड़ेंगे, आप देखेंगे जितना नीचे आता चला जाएगा उसका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग नीचे आती हुई वस्तु में क्या लिखते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, उसमें लिखते हैं ना गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन जब हम लोग, ये तो चलिए ठीक है, ऊपर से आ रहे हैं, इसको पृथ्वी खींच रही है, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। लेकिन जब हम लोग आगे जा रहे होते हैं तब हम लोग अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हैं, उसकी स्पीड जो बढ़ती है वही हमारा क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ठीक है, अगर स्पीड चलिए हर बार बढ़ रही है 20 से 40, 40 से 80, 80 से 120, तब इसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। लेकिन अगर क्या ऐसा भी होता है कि 120, मान के चलिए हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किए, अब गाड़ी की स्पीड हो गई हमारी 5, फिर हो गई हमारी 2, मतलब गाड़ी की स्पीड हमारी घट गई। जब हमारी गाड़ी की स्पीड घट गई तब ऐसी स्थिति में हम लोग इसको क्या कहते हैं? गाड़ी का स्पीड जब घट रहा होता है जिसको कहते हैं मंदन। कहते हैं ना मंदी आ गई है, मंदी का मतलब कमी, तो मंदन का मतलब कमी। स्पीड जब कम होता है तो इसको कहते हैं मंदन। तो आपको पता है जब गाड़ी स्टार्ट हुई थी तो इसको प्रारंभिक वेग कहते हैं, और जब गाड़ी रुकने वाली थी तो इसको अंतिम वेग। तो 5 माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि पहले अंतिम वेग होता है, अंतिम कितना है 5, माइनस प्रारंभिक कितना है 20, बटे समय कितना लगा है? मान के चलिए 10 लगा है, 10। तो यहाँ पर आ गया माइनस 15 बटे 10। अब यहाँ पर देखिए कि इसको त्वरण को ही मंदन नाम देते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पर देखिए त्वरण का मान माइनस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब स्पीड घट रही होगी तो त्वरण का मान हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 पहले से था अंतिम वेग, अब शुरुआत हुई थी 20 से, तो भाई सीधी सी बात है, कोई चीज़ घट रही है तो माइनस में जा रही है ना। तो यहाँ से क्या हो जाता है? अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग यहाँ से निकालेंगे तो हमारा उत्तर आ जाता है माइनस 15 बटे 10। इससे ये पता चलता है कि सर हमारा त्वरण क्या होता है? ऋणात्मक हो सकता है। त्वरण के बारे में हमने 2-3 बातें सीख ली। सर स्पीड जो बढ़ता है, स्पीड घटता है, यही हमारा है त्वरण। जब स्पीड बढ़ता है तो त्वरण ही कहलाता है, लेकिन जब घटता है तो इसको मंदन कहते हैं। त्वरण हमारा माइनस हो सकता है। माइनस कब होगा? जब त्वरण हमारा माइनस होता है, जब उसकी स्पीड घट रही होती है। तो यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे, हम लोग त्वरण के बारे में पढ़ लिया, अब त्वरण के प्रकार पढ़ेंगे। एक समान त्वरण क्या होता है? असमान त्वरण क्या होता है? औसत त्वरण क्या होता है? तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है? ये सब चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। फिर उसके बाद हम इन सब चीज़ों को ग्राफ में प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से हमारे धीरे धीरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है, हर बातें समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपने तरीके से मेहनत करिए। जितनी चीज़ें लिखाई जा रही हैं उसको लिखते चलिए, और जितनी चीज़ें रिवीजन करने के लिए दी जा रही है रिवीजन करिए। जैसे कल थोड़ा सा थियरी कराएंगे, कल के बाद परसों वाली जो क्लास होगी उसमें न्यूमेरिकल्स होगा। न्यूमेरिकल ये तैयार रहिए, 2-4 हेडिंग और बची हुई है जो थियरी है इसमें, वरना और सारी चीज़ें इसमें धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेडिंग नहीं है, न्यूमेरिकल्स है, समझ में आएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस मेहनत करिए, मेरी जिम्मेदारी है, हम सिखाएंगे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कैसे किया जाता है। कठिन से कठिन न्यूमेरिकल्स होगा, लेकिन उसको आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, उसके लिए परेशान मत हो। तो ठीक है, मिलते हैं हम आप लोगों से कल। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग एक बार मैसेज कर दीजिए, वरना फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। चलिए, आशा करेंगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम आप लोगों से कल। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।